Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. रात के करीब 12 बजे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने बाहर से ही आवाज़ देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीज़ों की इधर उधर गिरने की आवाज़ें आने लगी। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन के कमरे में सारे सामान इधर उधर गिरा था और कुछ चीज़ें तो तोड़ भी दी थी उसने। और वो दीवार से चिपक कर ऐसे बैठा था जैसे वो कांप रहा हो। वो पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा। उसने वही सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, वो मुझे मार देगा। पर कौन बेटा? कौन तुम्हें मार देगा? एकाएक वो बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा फैल सा गया। एक भयानक सा चीखने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई शैतान चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर एक चार्जर वाली लाइट लेकर अंदर आई। अंदर नजारा देखकर वो हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए पैर बटोर के बैठा हुआ था। ये देखकर उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी अचानक से उसकी माँ को एक धक्का लगा। उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। और नितिन भयानक आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूँ। शैतान अब तेरा भोग लगाएगा। पास के कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई राजू वहाँ आ गया और माँ को नीचे देखकर वह उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके बड़े भाई का चेहरा भयानक और बहुत अजीब सा हो गया है। वो उसे ही घूर रहा था। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भाग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ कि अचानक वो नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसके पाँव पकड़ रखे हो। फिर नितिन उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके पास आकर भयानक आवाज में हंसने लगा। भैया, अब वो क्या हुआ है? राजू हाँफते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब बड़ा भाई नहीं रहा, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका है। नितिन ने राजू को सींघते हुए कहा, वाह रे शैतान, ये भेंट तुझे खुश कर देगी। उसने राजू के सर पे अपना हाथ फेरा और एक कुछ मंत्र से बोलने लगा, जिससे कि राजू वहीं बेहोश हो गया। वो उठा और किचन की तरफ बढ़ा। वो किचन से एक चाकू डाकर वहीं बैठ गया। राजू असलियत में बेहोश नहीं था, वो पैरालाइज सा हो गया था। वो सब देख पा रहा था पर उसके हाथ पांव जैसे कि जाम हो चुके थे। और जब नितिन वहाँ पे आया था तो उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी जो देखने से किसी इंसान की हड्डियाँ मालूम पड़ रही थी। वो सिर घुमा घुमा कर और उन हड्डियों को जमीन पे रख कर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। राजू ये सब देखकर अधमरा सा होने लगा। वो कितने भी चीखने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज़ उसे घर से बाहर ही नहीं आती। नितिन तभी खड़ा हुआ और चीखते हुए बोला, शैतान, ये भेंट स्वीकार कर। और ये कहकर उसने उसे चाकू से राजू का सिर धड़ से रख कर दिया। वो खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। ये देखकर नीतीश एक खूंखार हंसी हंसने लगा। या कहे तो उसके अंदर जो शैतान था वो हंसने लगा। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और भेंट के लिए। फिर न जाने कुछ अजीब सा बड़बड़ाते हुए बाहर गया। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो वो बाहर आकर देखा और रोते हुए बैठ गई। उसके आगे
उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका सिर गायब था और चारों तरफ खून ही खून था। वो चीखते हुए रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज न आई तो वो रोते हुए बाहर आई। पड़ोस वाले ये देखकर उसके साथ आए और अंदर देखा तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी और राजू को शरीर को ले जा रही थी। इसकी माँ रोते रोते अब बेहोश हो चुकी थी। वो बार बार ये कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही इसे मारा है, इसलिए वो गायब है। विनय, जो कि नितिन का बहुत अच्छा दोस्त था, वो वहीं पास ही में रहता था। ये खबर जब उसको पता चली तो वो यही सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा मोटा लड़का तो था नहीं, 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने ये उसके माँ से पूछा तो रोते हुए बोली कि परसों से वो कुछ अजीब ही व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक हंसता तो कभी रोता और दिन भर वह कमरे में चुपचाप बैठा रहता। कर वो कुछ ज़्यादा ही डरावना हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी ने राजू को मारा है। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी। राजू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दी गई। उसकी माँ ने बताया कि वो परसों से ऐसी हरकतें कर रहा है, जो कि एक दिन पहले वो नितिन, विनय और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल पहाड़ से घूम कर आए थे। विनय ने यह सोचा कि लौटते वक्त भी वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो मंदिर पर घटी घटना जिससे उन्हें डरा दिया था। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोला, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। विनय सोचने लगा, क्या वो मंदिर की घटना से ही नितिन ऐसा हो गया था। इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे, क्योंकि वे सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सबका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। शुभम, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े नहीं लिए हैं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। विनय, भाई हमें भी पता है। कुछ घंटों बाद ट्रेन से उत्तराखंड की प्रकृति की छटा के नज़ारे दिखने लगे। फिर वो सब नैनीताल पहुंच गए। रात हो चुकी थी तो जल्दी से ही एक होटल में रुक गए। अगले दिन चारों ने खूब मौज मस्ती की। जितना घूमे उतना ही कम था। नितिन पहाड़ों की फोटो खींचना चाहता था, इसलिए चारों पहाड़ों की तरफ बढ़ चले। उन्होंने कोई गाइड नहीं ली थी। अक्सर लोग पहाड़ों पे घूमने के लिए गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते वक्त उन्हें एक छोटा गांव दिखा जिसमें 10-12 घर ही थे। वहाँ पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी, फिर भी वो बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा पेड़ों का जंगल था। वो चारों उसी ओर बढ़ चले। जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला सा बहुत ही पुराना एक घर दिखाई था। ठीक से देखा तो एक वो मंदिर था। बहुत ही पुराना था। वो दिखने में जितना पुराना था, पर उस पे कई अच्छी अच्छी आकृतियां बनी हुई थी। वो अंदर एकदम गंदा और झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे बनाया गया हो। अब शाम से रात होने आ गई और अंधेरा अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था, तो नितिन बोला, चलो यार अंदर देखते हैं, अंदर से मंदिर कैसी दिखती है। विशाल बोला, क्या पता अंदर लाखों खजाना ही हो जो हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ हाँ वो ना के बाद वो चारों अंदर चले गए। जाते ही
विनय ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया। वहाँ बड़ी गाड़ी मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाजा भी एक ताला बंद था जिस पर एक पुटनी बांधी हुई थी। एक बड़ा सा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया। फिर मंदिर में कोई जादू टोना का सामान कैसे हो सकता है? फिर बोला, यार तारा भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो, ले चलते हैं। पर नितिन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से मारता है। 2 बार में वो तारा टूट ही जाता है। वाह मेरे पहलवान, शुभम ने उसकी पीठ पर ठोकते हुए बोला। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, चीख की आवाज उन सबको हवा जैसे छूती हुई चली गई। ये चीख सुनने पर सबको डर तो महसूस हुआ, पर नितिन बोला, अरे यार मत डरो, जंगल में कोई छोटा जानवर चीख रहा होगा, तुम लोग बेकार में मत डरो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। इसी पे विशाल बोल पड़ा, अबे तू हम लोग के साथ है तभी तो डर लग रहा है। सब खिलखिला के हंस दिए और इस चीख वाली बात को मजाक में उड़ा दिया गया। अब वो लोग जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे, उन्हें मालूम पड़ा यह मंदिर जितना बाहर से दिखाई देता है उससे काफी बड़ा है। वो मंदिर अंदर से पूरे मकड़ी के जादू से भरा हुआ था। चारों अंदर की तरफ गए। दीवारों पर मोबाइल के टच से देखा तो वहां का दृश्य भयानक था, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया। ऐसा दृश्य देखकर उन्हें कभी नहीं लगा वहां ओम, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह है, उसे इंटा लिखा गया था और उसे काटा गया था। एक देवता का सिर कटा हुआ था, एक देवते की अंतड़ियों को काट कर नीचे गिराया हुआ था, मानो किसी ने अभी तक खून से बना है। इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देख कर ही समझ में आ रहा था वहां देवी देवताओं का अपमान किया गया था। विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने बनाया होगा? फिर भी बोल पड़ा, अबे किस पगले ने इसे बनाया है? फिर वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। वहां चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थी और मूर्तियों के स्थान पर एक शरीर की हड्डियां का ढांचा लटका था, उसकी पूजा की गई थी। वहीं पास में एक काले साये को देवताओं को खाते हुए बनाया गया था। यह सब देख कर लग रहा था कि ये कोई मंदिर नहीं, मानो कोई बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली मंदिर लिखा हुआ था, पर अंदर ऐसा क्यों, उन चारों को समझ नहीं आ रहा था। फिर एकाएक उस जगह पर एक भयानक आवाज गूंज पड़ी। वो आवाज उस जगह के चारों तरफ से आ रही थी और चारों तरफ से कई चमगादड़ भी उड़ते हुए आने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। अब तीनों वहां से चीखते हुए भागने लगे। महसूस हुआ कि नितिन तो अभी भी अंदर ही था। जब अंदर की तरफ आया तो उसने नितिन को देखा। नितिन उसी पूजा की गई जगह को देख रहा था जहाँ पे वो हड्डी का ढांचा रखा हुआ था। उसने नितिन का हाथ पकड़ा और खींच के बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर नितिन टस से मस ना हुआ। उल्टा उसने ही विनय को गिरा दिया। विनय बोल पड़ा, ठीक है तुम मर यहाँ पर। इतना कहा ही था कि नितिन वही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वो नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कि उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में घुर्रा रहा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। वहीं टॉर्च से देखा गया था, पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विशाल का पैर पकड़ के खींचा और विशाल मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा गया है। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठ भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर वो तीनों बाहर आने लगे। देखा गेट तो बाहर से बंद था, पर विशाल और शुभम
गेट पर जोर से धक्का मार रहे थे, जिससे वो खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। वीरेंद्र ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया और जैसे ही त्रिशूल उठाया सब कुछ शांत हो गया। वही गेट के पास त्रिशूल फेंक कर तीनों ने नितिन को अपने कंधों पे उठा लिया। वो लोग मोबाइल की टॉर्च के सहारे पहाड़ों के रास्ते भागे जा रहे थे। फिर एकाएक नितिन होश में आ गया। नितिन होश में आते देख उसके सारे दोस्तों को सांस में सांस है। नितिन होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम लोग वहां से क्यों वापस आ गए? उसकी बातों पे गुस्साते हुए बोला, अबे साले, तुझे कुछ देर और वहां रुकना था। देखा नहीं क्या हो रहा था वहां पे? तू तो वहां बेहोशी हो गया था। और इस बेहोश होने वाली बात पे सब लोग खिलखिला के हंस दिए। रात के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। आगे अंधेरे में अभी इसी पहाड़ पर कैसे जाएं, किस तरह आगे बढ़े, ये किसी को नहीं पता था। अब रात के समय अंधेरे का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वो फिर भी वो चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे बुरी बात यह थी कि उनमें से किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। ये पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ से? नेटवर्क होता तो पुलिस को फोन किया जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और ना जाने बीच बीच में नितिन अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी कहता है चलो उस मंदिर में चले, कभी कहता हम सब मर जाएंगे, तो कभी तुम सबका मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें सुनकर हम सबको मजाक ही लग रहा था और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो चारों अपने फोन की टॉर्च के सहारे आगे बढ़े जा रहे थे, पर उन चारों में से किसी को नहीं पता था ये लोग किस ओर जा रहे हैं। उन सबको हर समय ये लग रहा था कि मानो उनके साथ कोई और भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो वहां हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बुरी सिर्फ गंध घिरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये बदबू कैसी है, जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आया हूँ यही बदबू जैसे चारों तरफ फैली हुई है। शुभम और विनय एक साथ बोले, यार हाँ यार ये बदबू मेरे दिमाग को खराब कर रहा है। पंडित बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये बात सुनकर मेरा बोला, तू दारू पी लिए हो कबे, जो कब से अनाप शराब बके जा रहा है? एक तो तुम दोनों मंदिर में चलो चलो की वजह से हम सब अंधेरे में भटक रहे हैं, और सारा तुमको अभी भी मजाक चढ़ा है। विनय इतना ही बुरा था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देख आग जल रही है और डांटे लटकी हुई है। वहां नीचे कुछ घर जैसे लग रहे थे। ये देखकर उनकी जान में जान किसी तरह वो चारों नीचे उतरे। तो नीचे जाके देखा तो मालूम हुआ वहां पे कुछ कच्ची झोपड़ियां हैं और वहां पे कुछ आदमी आग के पास बैठे हैं, जो वहां बैठे ही बैठे इन चारों को हैरानी वाली नजरों से देखे जा रहे हैं। तभी उनमें से एक ने कुछ बोला, बेटे तुम सब यहाँ कैसे? मेरे बोला, काका हम सब पहाड़ों पे खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक नहीं पहुंच पा रहे। वो आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है और अब तो रात हो गई है और अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें? वो आदमी बोला, आ जाते ही हमारे पास ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के के साथ चले जाना। मैंने कहा, काका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी सबकी मदद करते हैं। काका बोल पड़े। अब रात की ठंडी भी पड़ रही थी और सभी आग के पास जाके बैठ गए। तभी काका बोल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ कहा, कुछ लोग आए हैं, इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। फिर विनय से बोला, बेटा क्या ना
हम सब खाना खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। तभी उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो रोज़ सुबह उठकर गर्म कपड़े और कुछ सजावटी सामान बाजार में बेच कर आते हैं, जिनसे ही उनके घर का गुजारा होता है। और उनके पिता भी यही करते थे और इसी काम से उनका घर चलता है। और आसपास में सभी यही काम करते हैं। काका बोले, बेटा तुम सब इन पहाड़ों पे क्यों इतनी रात में रुक गए? मेरे बोले, अरे काका, ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबरा कर बोले, कौन वो जंगल वाली बड़ी मंदिर? मेरे बोले, हाँ काका। ये बात हो ही रही थी कि दिन धराम से खटिया से नीचे आ गिरा। एक बार फिर न जाने क्यों वो बेहोश हो गया। सब उसे उठाने लग गए। उसे उठाकर फिर खटिया पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ से ठंडा हो गया था, मानो उसके अंदर न जाने क्या आ गया। फिर नितिन को वही एक कंबल उड़ा दिया गया। विदे बोले, शायद इसे बुखार हो गया। शाम से ही ये दूसरी बार बेहोश हुआ। काका बोले, बेटा क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे ना? वो जगह बहुत खतरनाक है। हाँ, मैं जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक बात सुनी तो विशाल बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोला, अच्छा किया। शिवम बोला, पर उस मंदिर का खतरनाक क्या है उसमें? काका बोले, वो अशुभ जगह है, ऐसा मानते हैं कि वहाँ कोई नहीं जाता। तभी नितिन एक अचानक से भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय उसे पकड़कर ना जाने कैसे कैसे आवाज निकाल कर कुछ कह रहा था। फिर अचानक से ठीक हुआ, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? तभी इसी में विशाल बोल पड़ा, नौटंकी सारा, अभी तो बेहोश हुआ था, अब बोल रहा है क्या हुआ? नितिन फिर एकदम ठीक हो गया। ये देखकर विनय ने कुछ नहीं बोला। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नितिन के साथ। मंदिर में जाने के बाद वो कुछ अजीब अजीब सा हो गया था और काका के अनुसार वो मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना भी बनकर आ चुका था। दाल, मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के करीबन 9 बज रहे हैं। उन्हें भूख भी लगी थी। उन चारों ने खाने पर टूट पड़े। उस सामान से दाल रोटी उनके सोच से ज्यादा टेस्टी थी। खाना खा के काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। वे बोले, अरे काका ये तो बहुत है हमारे लिए, ये बहुत टेस्टी है। चलो तुम सबको अच्छा तो लगा? विशाल बोला, काका एकदम बहुत अच्छा है। नितिन बोला, यहाँ मांस नहीं बनता क्या? पर यह भी अच्छा है। ये सुनकर सब हंस पड़े और कुछ ही देर में खाना खाकर आग तापने के लिए वहीं पास में जाकर बैठ गया। काका अंदर सोने चले गए। बिले बोला, शुभम कभी सोचा था कि हमें ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ हैं भाई इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए, जिंदगी में फिर कभी लेती न आऊंगा तो यहाँ काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार। पहाड़ों पर घूमने की वजह वो सब थके हुए थे और वो बिस्तर पे जाते ही उन सबको नींद आ गई। अब शीतल रात में अपने अपने सपने में खो गए। सुबह को नींद खुली तो उसने मोबाइल में देखा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। उसने जोरों की एक पेशाब लगी थी। वो उठकर बाहर आया और एक बार सुबह को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। पर जैसा ही उसने देखा, वो चीज एक साया की तरह सामने से उड़ गया। उसे लगा कि कोई सपना होगा उसे। फिर वो अपने काम में लग गया और पीछे देखा तो उसे महसूस हुआ कि कोई खड़ा है। उसने हड़बड़ा कर मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख नितिन बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रहा था और ध्यान से देखने पर मालूम हुआ वो जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ है। उसका सिर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वो गायब सा हो गया। शुभम
घबरा के अपने दोस्तों को ये बताने के लिए उस ओर बढ़ चला जहाँ पर सब सो रहे थे। वो बहुत घबरा चुका था। उसने ऐसा ना कभी देखा था और ना कभी कभी सुना। शुभम चिल्लाते हुए उस ओर चला गया जहाँ सब सोए हुए थे। वहाँ नितिन नहीं था, तो वो सबको जगाने लगा जोर जोर से चिल्लाते हुए, और सब कुछ जाग गया। तब शुभम बोला, नितिन अभी यहाँ बाहर से गायब ही हो गया। मैंने अपने आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वो बाहर कहीं होगा। शुभम चिल्लाते हुए बोला, दिखा कहाँ है? मैंने बोला, ना वो अभी यहाँ से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहाँ? ये नितिन की नौटंकी भी ना माथा खराब कर देगी। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढने लगे। आवाज सुनकर काका और उनका बेटा बाहर आ गया। काका बोले, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों? विशाल बोला, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब हो गया। और यह सुनकर शुभम कह रहा था कि वो गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास गया होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ और मुझे पता है वो कहाँ गया है। जल्दी करो, मैं जहाँ सोच रहा था वो वहीं है। सब जानने को तैयार हो गए। काका को शुक्रिया किया कर रात के लिए। उसी सुबह वो फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर जाकर विशाल ने बोला, हम जा कहाँ रहे? विनय ने एक रूठे हुए सर में कहा, उस मंदिर के पास जहाँ हम कर गए थे। शुभम कुछ सोचते हुए बोला, और हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? विशाल, क्या नितिन वहाँ है? विनय, हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहाँ जाने की बात की थी, वो वहीं है। तो उन्हीं में से किसी ने एक ने कहा, यार पर काका ने कहा कि उस जगह खतरनाक है और अंदर जाने से साफ मना किया है। विनय, कल तो बड़े कह रहे थे कि अंदर चलो खजाना मिलेगा, आज पट रही है। खजाना लेंगे दो। अब कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिरकार उन्हें वो जंगल में ढी गई। कुछ ही देर में वो मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था। अंदर से किसी की आवाज आई, बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों अंदर की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़े और गेट पर पहुंचे ही थे कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। वो तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य हवा उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रख के त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और वो तीनों मंदिर के अंदर जाने लगे। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहाँ साधना की आसन में बैठा हुआ था और ना जाने कैसे मंत्र पढ़ते जा रहा था। बुढ़ा बुढ़ा, नितिन उठ वहां से और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा, उसकी आंखें सफेद थी, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम सब मेरे पीछे करते आ ही गए। ये मेरा घर है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं। मुझे जगत होना है। मेरा ना एक खोपड़े में वो त्रिशूल फेंक दिया। नितिन को एक झटके जैसा कुछ लगा और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर वो चारों बाहर की तरफ भागने लगे। वो जैसे ही बाहर आए तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिए और नीचे पड़े उस अजीब पोटले को उस पर बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्होंने यह सब देखते हुए कहा, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, अंदर जाना मना है। पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था या फिर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। अब काका भी आ चुके थे और उन्होंने देखकर बोला,
बेटा तुमने दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ हुआ तो नहीं? नहीं काका, हमें कुछ नहीं है, हमें माफ कर दो, हम यहाँ जा रहे हैं। वहाँ के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लगे और वो चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए अपने होटल में आ गए। होटल में आके उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त काका का बेटा भी उनके साथ आ गया, तो उससे पूछा कि मंदिर के बारे में लोग इतना डरते क्यों? तो उसने बताया, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, और कहते हैं कि उस मंदिर में जाने के बाद आदमी अजीब हो जाता है, मतलब कि उसका मानसिक चिंतन हो जाता है और वो वहाँ आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वो खून की उल्टियाँ करने लगा और छटपटाता रहा। यह देखकर तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के उसे एक टोकर हॉस्पिटल में ले गए। उसे ग्लूकोज सलाइन लग गई, फिर वो शांत हो। डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी है, पूरे शरीर में एलर्जी हुई है। शाम होते होते वो काफी कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में करेंगे। फिर वो सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वो अजीब हरकतें करते रहे। नितिन ने उस दिन उस खोपड़ी को देखा, उसे वहाँ एक साया भी नजर आया था जो उसे बुरा लगा, और नितिन ने उस आत्मा को, मतलब उस साये को मंदिर के हर कोने में यहाँ वहाँ भटकते हुए देखा, जिसे केवल नितिन ही देख पा। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। घर आने के बाद वो उसके अंदर था, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा था वो अमावस्या का दिन था, और उस दिन और शैतानी शक्ति जाग उठती है जिसके उसके भाई की हत्या कर दी थी। अब वो अपने घर से गायब था। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। बाहर नितिन की माँ की आवाज़ आई। दरवाजे पे नितिन की माँ रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी माँ बोली, बेटे की अभी अभी क्रियाक्रम हुई है, उसकी मौत भी अपने ही बेटों के हाथ से। इससे बड़ी दुख की बात हो भी क्या सकती थी। नितिन के पिता की मौत कई साल पहले ही हार्ट अटैक के चलते हो गई थी। नितिन की माँ एक लेडीज कपड़े की दुकान में रेडीमेड कपड़े बेचा करती थी। इसी से वो छोटे और बड़े दोनों को पढ़ाया करती थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर नितिन के घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देखा क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया, और मेरा नितिन भी ना जाने कहाँ गायब है। ये कहते हुए और रोते हुए नीचे बैठ गए। विनय ने दुख जताते हुए कहा, चाची आप चिंता ना करिए, उसका पता चल ही जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। किसने किया है? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में शैतान की छाया दिखी थी। वो किसी भूत प्रेत के वश में थी, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वो एक खरोच भी ना दी। नितिन की माँ एक सांस में सब बोली। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को ना जाने एक घुटन से महसूस हुई, और दीवार पर जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। वो ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम लिखा कर काटा गया था, और कई देवताओं के नाम पर लिखकर काटे गए थे, और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था, और उनके चेहरे को भी पेन से काट दिया गया था। ये सब देखकर विनय का शक सही हो गया। हो ना हो वो मंदिर का ही भूत है,
जिसने नितिन को बस कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन हमको कहाँ मिलेगा। इधर काका के घर की तरफ पहाड़ों पे एक 14-15 साल का बच्चा गुमशुदा हो गया था। उसकी खोज चल रही थी पर वो कहीं नहीं मिल रहा। अगले दिन उसकी सरकटी लाश एक पेड़ पे झूलती हुई मिली। धड़ तो था ही नहीं, उसका सिर नहीं था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में एक डर का माहौल बस गया। और उसी रात एक और उसी उम्र का बच्चा गायब। फिर पुलिस आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला, कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन फिर उसका सर कटा था, पेड़ पे गिरा। अब पूरे गांव में एक डर का माहौल बन चुका था। अब किसकी हत्या करेगा पर उसमें डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में ऐसे रहस्यमय तरीके से बच्चे गायब होते जा रहे थे। अब उनकी रिपोर्ट जंगल में यहाँ वहाँ मिलने लगी। पुलिस को यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गया है। पूरे पहाड़ी एरिया में एक डर की लहर दौड़ पड़ी। कोई भी व्यक्ति, इन सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी डेड बॉडियों में उन सबका सर नहीं था। पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं है। उस मंदिर की समिति मानो किसी के पास नहीं थी और वो छोटा घना जंगल और घना हो गया। विनय, शुभम और विशाल फिर उन्हीं पहाड़ी इलाकों में पहुंचे। वो सीधे मंदिर में जाना चाहते थे पर वो आगे काका का घर जाना चाहते थे। मंदिर के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं कुछ जानता होगा। पर गांव पहुंचते उन्हें हत्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है। उसके ऊपर कोई साया आया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था। सब मना भी कर रहे थे फिर वहां ना जाएं, पर उनमें ना रहा गया। इन तीनों फिर चल पड़े मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सारी बदबू आई, मानो चर्बी और मांस जल रहा था। बीच बीच में किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वो पूरी तरह तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें तो लाठी का तैयारी कर रखी थी। मैंने भगवान की फोटो भी रख ली थी। लोग चढ़ने को तैयार हो गए थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू चारों तरफ फैल गई। चारों तरफ सड़ी हुई चर्बी की बदबू। और उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। नितिन पास से बैठा एक बच्चे की खोपड़ी जिसकी आंखें नहीं, सिर पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे किसी ने खाया उसी को चाट रहा। और पास ही एक सर पर शैतान को चढ़ाया गया था। यह सब देखकर वो तीनों की सांस अटक गई। पूरा शरीर सुन पड़ गया। अंधेरे में ये सब छुप कर देख रहे थे। तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाज आने लगी। पर वो चीज क्या थी वो नहीं देख रहा था। फिर वहां रखी एक सर एक काली सी आकृति खाने लगी। वो बहुत ही भयानक था और नितिन के पास बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला है। उसकी आंखों की एक पुतली को साफ देखा जा रहा था। उसके चेहरे के भयानकपन को देखकर कोई भी डर जाए। उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो इस नितिन को क्या हो गया है, उसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कि कई सारी काली आकृतियाँ उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसकी होठों से खून नीचे टपक रहा और जैसे वो अभी उन्हें भी खा जाएगा। वो भयानक साए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि
तीनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो लोग डर के मारे जम गए थे। उनके हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहे थे ठीक। अब हम क्या करें? बिसान चिल्लाया। तीनों बाहर की तरफ भागे पर उन साया ने शुभम को पकड़ लिया। वो चिल्ला लगा, बचाओ बचाओ। विनय और बिसान तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़ कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन ने एक बड़े से चाकू से उसका पूरा सर धड़ से अलग कर दिया और चारों तरफ खून का फव्वारा फैल गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसा और बोला, शैतान इस भोग को भी स्वीकार कर। विनय और विशाल वहां से चीखते हुए भाग गए। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक बार में धड़ से अलग कर दिया और ऐसे हंस रहा था कि मानो कोई शैतान हो। शैतानी हंसी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए। पीछे की ओर देखकर विनय रोने लगा और चिल्लाते हुए गाड़ी देने लगा। बुरा साला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने लगा पर विशाल ने उसे रोका। दोनों ही रो रहे थे और विशाल चिल्ला भी रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मारा और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उसके ही दोस्त नितिन ने ही किया था। पर अब उसका पहले वाला नितिन नहीं था, वो एक शैतान बन चुका था। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक बड़ी सी छाया बाहर आई। उसके पीछे बहुत सारी छाया थी। विनय और विशाल इस चांदनी रात में सब कुछ साफ साफ देख रहे थे कि एक एक करके इतने सारे सायों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें भी आ रही। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों में छुपकर डरते हुए ये सब देख रहे थे। अगर ये शैतान शुभम को मार सकता है तो वो उन दोनों को भी मार सकता है। वो लोग डर के मारे चुपचाप वहीं बैठे रहे। जब शोर शराबा कम हुआ वो दोनों काका की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद मालूम पड़ा कई साए उनको चारों तरफ से घेर रहे हैं मगर कोई उनके पास नहीं आ रहा। विनय ने तुरंत बैग में रखे भगवान की फोटो बाहर निकाली और बोला, जो भी यहाँ है वो यहाँ से भाग जाए वरना वो नहीं बच पाएगा। फिर भी वो छाया वहाँ से दूर नहीं गई। दोनों ही उस छाया को महसूस कर सकते थे। उन दोनों ने ये नोटिस किया कि उस छाया के अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। बोला, अगर तू इस फोटो को मंदिर में निकालता तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई उसके पास भी भगवान की फोटो। उसने एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी पहनी थी फिर भी वो बच ना सका। दोनों काका के गांव की तरफ पहुंचे। पता चला कि वहाँ एक बूढ़े बाबा आए हैं जिन्हें उस मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता है। वहाँ पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो बाबा सबको मंदिर के बारे में ही कुछ कुछ बता रहे हैं। उनकी बातें सुनकर विनय नितिन के ऊपर चढ़े शैतान के बारे में उस बाबा को सब कुछ बताया। वो बूढ़े बाबा बोले, आज से तकरीबन 40 साल पहले ये घटना घटी थी। विनय बोला, क्या हुआ था? हमें भी वो घटना के बारे में कुछ बताइए। बूढ़ा बोला, उस समय आसपास यहाँ कई घर नहीं थे और हम सब ऊपर बड़ी मंदिर में ही पूजा करने जाते थे। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए हुए एक आदमी ने जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सूर्यदर्शन चट्टोपाध्याय था। वो एक रात उसी पहाड़ पर सो रहा था कि उसे सपना आया। माँ के दर्शन पाए थे जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वो खासा घनी था
तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसने एक मंदिर बनवाया। वो धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी बहुत आगे था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी। इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यहाँ गांव में रहने आने लगे। सूर्यदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते थे, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक माँ की मूर्ति भी स्थापना हुई। सूर्यदर्शन के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या में माँ को एक बकरे की बलि चढ़ाने लगी। हम सब भी काफ़ी खुश थे, शायद बलि से माँ प्रसन्न होती होगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी। पर एक रात सूर्यदर्शन की पत्नी बहुत बीमार थी। बहुत दवाई हुई पर फिर भी वो ठीक ना हो पाई। सूर्यदर्शन वही मंदिर में सोता था और शायद अगले दिन उसे ना जाने क्या हुआ कि रात को अपने छोटे ही लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता था कि ऐसा उसे उसके माँ ने कहा था, इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको यह बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन में सूर्यदर्शन ने माँ काली की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। अब जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता था, तो गाँव वाला अगले दिन बीमार हो जाता या तो मर जाता। सिर्फ सूर्यदर्शन ही जाया करता। उस मंदिर में जाने से डरने लगा। हाँ, सिर्फ सूर्यदर्शन ही रहता और अंदर ना जाने क्या पूजा करता रहता है। पर असली बात यह थी कि माँ को बलि तभी चढ़ाई जाती थी जब वो जागृत माँ काली हो, जैसे तारापीठ, कारीगर। और अगर ऐसे नहीं होता हो तो आसपास के शैतान या आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगते हैं। वही हुआ उस मंदिर में भी। अब सूर्यदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था। वो उनकी पूजा करता, फिर भी एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी। फिर ये घटना शुरू हो गई। गांव में कई लड़के गायब होने लगे। केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। सबको पता चल गया था कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है। तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ ही मूर्ति के प्रवेश द्वार को बंद कर दो। कईयों ने कई जगती वस्तुएं इस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हो गई। इस गांव पर महामारी का आकार पड़ा। कहते हैं माँ गुस्साई थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मारे जाते हैं। फिर हम सब ने गांव को छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक जादुई मंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि अगर कोई इस मंदिर के बीच में पहुंच गया तो और उसे उस शैतान ने देख लिया तो एक बार फिर सबको मारना शुरू कर देगा। उसका जरिया ही सूर्यदर्शन की आत्मा है जो सबकी बलि देता है। तो कैसे हम अपने दोस्त को बचाएं? वो बाबा बोले, जागृत माँ के मंदिर में कोई जाके उनको लेकर नहीं आ पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ में नहीं आती, इससे उन्हें हानि ही होती है। मेरे ब्रदर, मैं उन्हें लेके आऊँगा और इस मुसीबत को ख़त्म करूँगा। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग घर में पूजा कीजिए, खासकर रात के समय, जिससे कि कोई आत्मा घर में ना आ पाए। ये बोलकर विनय और विशाल कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि माँ काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने अब सोच लिया था कि जान भी देनी पड़ेगी तो फिर भी नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ को माँ काली की
जागृति मूर्ति कहा जाता है। पर यहाँ कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु है और वो मिलेगा भी कैसे? कई साधु संतों से बात करके ये पता चला कि बड़े पुजारी श्री शांतिदांत के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शांतिदांत से मिलना इतना भी आसान नहीं था। वो हर समय अपनी पूजा में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ तारा के दर्शन किए दोनों ने। विनय माँ तारा के सामने रो पड़ा, बोला, हे माँ, अब तुम ही हमारा सहारा दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वही मंदिर में बैठे रहे। शाम के समय 7 बजे उन्हें श्री शांतिदंत के मिलने का मौका मिल गया। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु उनके ऊपर साया बने हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उन्हें कोई जागृति वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुण्य सिद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शांतिदंत बोले, माँ की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है। तुम्हारे अनुसार पहले भी वहाँ जागृत वस्तु ले जाया गया था और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवी शक्ति की जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता। अपितु उसे ले जाना असंभव है। माँ के सिवाय ना चाहने से कोई भी जागृत वस्तु की स्थापना नहीं की जा सकती। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शांतिदांत बोले, चलो कुछ दिन दो सोच कर बताता हूँ। ये बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शांतिदत्त ने कहा था उससे तो ये लगता था कि कुछ नहीं हो सकता। तो वे दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को माँ तारा के मंदिर के सामने दोनों चबूतरे के ऊपर सो गए। लोग आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे और बाहर से विनय माँ की मूर्ति को नम आंखों से देख रहा था। उसके मन में एक जग गई थी कि वो पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दे रहेगा। ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले कि जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ ले गया था उससे भी कुछ नहीं हुआ था। मन में बार बार ये बात आ रही थी कि इस जागृत वस्तु से उसका काम हो जाएगा। वो आंखें बंद करके माँ के नाम का जाप करने लगे। ये करते करते वो सो गए। उधर अर्ध रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शांतिनंद ने सपने में देखा कि उन्हें माँ कह रही, एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है। ये काम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से होना चाहिए। सुबह होते ही वो उठ गए। उन्हें उठते ही ये मालूम पड़ गया कि माँ उनको नींद में क्या बताना चाहती थी। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शांतिदंत ने जगाया था। उनके साथ एक लड़की भी थी जिसकी उम्र वही कोई 14-15 साल की होगी। ना जाने क्यों उसे देखते ही लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर आशीर्वाद दे जा रहे थे। उस लड़की का नाम था रजवती तार। वो बाबा शांतिनाथ के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में भी उसने पा लिया था। दिन भर माँ तारा की आराधना करती थी। इसी मंदिर में ही मिली थी वो, तभी उसका नाम अंश माँ तारा के नाम से रखा गया। हर वर्ष माँ के बड़े पूजा में वही माँ की सच्चे बनती थी और लोगों का दुख सुनती थी, जिसे माता का आना कहते हैं। बाबा शांतिनंद को उस लड़की से अच्छा कोई जागृत वस्तु नहीं लगी। उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वो आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे थे। वो कुछ ना बोली। उसके मुंह पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर रहती, पर वहां पहुंचकर उसके भाव थोड़े थोड़े बदल रहे थे।
वो उस मंदिर को अब गुस्से आंखों से देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसके नाक से निकल रहे फुसकार को सुनकर विनय और विशाल बहुत हैरान रह गए। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें पूरी तरह से रेड हो गई। उसके बाद हवा मुड़ने लगी। चारों ओर के सन्नाटे के बीच आ रहे तूफान की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये दृश्य बहुत भयानक लग रहा था। बड़ा कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गई। फिर पैर झटक झटक के वो लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वो ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वो बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की डरावनी आवाजें एक साथ आ रही थी। बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से लेकर के भाग रही हैं। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिरा गया। उस लड़के के पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर ना जाने कितने कटे हुए सिर पड़े हुए थे। नितिन वहीं बैठा हुआ था। वो उस लड़की को आंखें फाड़ के देख रहा था। तभी उस लड़की ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकाली और उसे प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों तरफ फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर गया। नितिन वहां गिर कर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं जैसा कुछ निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा कटे हुए सर पूरा मंदिर ठीक हो गया। वो लड़की भी बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंख खोली तो केवल वो लड़की और नितिन बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ ही देर बाद दोनों होश में आए। लड़की एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल एक दूसरे को गले से लगा दिए थे और तीनों ने उस लड़की के पैर पकड़ लिए। काका के पूरे गांव में चारों तरफ शौक था। विनय और विशाल के जाने के बाद वहाँ कई और मौतें हुई थी। गांव पहुंचकर विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहाँ आने के पहली बार लड़की ने अपने मुख से कुछ कहा था। अब ये मंदिर माँ का स्थान है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय और नितिन और विशाल उस लड़की को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक नम आंखों से माँ तारा का दर्शन किया। आखिर ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने बस मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शांतानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इसमें तीनों दोस्त ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का कोई भी सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब माँ का स्थान बन चुका था। आसपास के कई गांव वाले अब इस मंदिर में पूजा करने लगे थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती हैं। अब मानो कि उस शैतान ने उस गांव को ही छोड़ दिया है। शायद अब उस शैतान का अंत हो गया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी भी कहानी मुझे भेजनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, ज़रूर भेजिएगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आखिरी बात, डर लगता सबको है, बस डराने वाला चाहिए।